अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व या क़ौमि मन यंसुरुनी मिनल्लाहि इन तरद्तुहुम अफ़ला तज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सबसे बेहतरीन तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सज़ावार है, जो मेरा और आपका और इस पूरी कायनात का तन्हा खालिक, मालिक, राज़िक़ और परवरदिगार है। और हज़ारों लाखों सलातो सलाम हो अल्लाह के तमाम पैगंबरों पर और अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाया और उसका हक़ अदा किया। अजीज़ साथियों, कुदरती आफ़तों के सिलसिले में पिछले चंद जुमों से हम लगातार बात कर रहे हैं और पिछले जुमा मैंने आपके सामने कुरान मजीद के हवाले से हिंदुस्तान में आने वाले सैलाब अज़ीम के बारे में कुछ नुकात पेश किए थे। और हिंदुस्तान यानी भारत में उस वक्त जो बहुत सारे गुनाहों के अंदर लोग मुब्तला थे, उसमें से एक बड़ा गुनाह ये था कि लोगों ने जन्म के आधार पर आपस में इंसानों की तकसीम कर दी थी और कुछ लोगों को ऊंची जाति का मानने लगे थे और कुछ लोगों को वो निचली जाति का और अछूत और शूद्र मानने लगे थे। और वो दूसरों से जिनको नीच समझते थे उनसे दूरी बनाए रखते थे, उनके साथ उठना बैठना, खाना पीना और उनके साथ बेसिक ह्यूमन एटीट्यूड भी और एक इंसानी रवैया भी इख्तियार करना उन्हें पसंद नहीं था। और जानवर या जानवरों से बदतर सलूक वो इंसानों के साथ करते थे, जिन्हें वो शूद्र कहते थे। इस हवाले से मैंने आपके सामने फिर इस बुराई के रद्द करने में एक बात आपके सामने रखी कि ये सिर्फ इस्लाम की ही नहीं और क्रिश्चियनिटी की ही नहीं, बल्कि ये सनातन धर्म की परंपराओं में और मान्यताओं में है कि सारी इंसानियत एक ही माँ बाप की संतान है। हम सब एक मर्द और एक औरत के जोड़े से पैदा किए गए हैं और सारी इंसानियत उस एक जोड़े की औलाद है। उस एक जोड़े को मुस्लिम्स आमतौर पर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम कहते हैं। हमारे जो क्रिश्चियन भाई बहन हैं वो उन्हें एडम एंड ईव कहते हैं। और जो हमारे हिंदू भाई हैं या सनातनी भाई हैं वो उस आदि दंपत को, उस फर्स्ट कपल को शिव पार्वती और शंकर पार्वती के नाम से भी याद करते हैं। और मैंने आपके सामने ये बात भी रखी कि ये जो आदम नाम है ये संस्कृत नाम है और हव्वा संस्कृत के अंदर हव्यवती है। आदम को संस्कृत में आदिम कहकर प्रोनाउंस किया जाता है और उसका अर्थ है, उसका मीनिंग है सबसे पहला आदमी। और हव्यवती का मीनिंग संस्कृत के अंदर अगर देखें तो सबसे कदीम खातून, एंशिएंट लेडी, जो कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के लिए बिल्कुल मुनासिब ये नाम है। और वही नाम जूं का तू अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस्तेमाल किया है, नकल किया है।
तो यहाँ से ये बात निकल कर आती है कि जब हम सब सारी इंसानियत एक ही माँ बाप के संतान हैं, तो फिर जन्म के आधार पर कोई ऊंची जाति का और कोई निचली जाति का कैसे हो सकता है? सबके रगों में वही माँ बाप का खून दौड़ रहा है, तो कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं हो सकता। सब जन्म के आधार पर कम से कम सब बराबर हैं। अच्छा, फिर उसके बाद में यानी अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कई साल, हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि मतलब कितने 100 साल कितने 1000 साल ये मुद्दत रही है, लेकिन फिर उसके बाद में दौर आया सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का, जिनको हम महर्षि मनु के नाम से हिंदुस्तान के अंदर याद करते हैं। और मैंने आपके सामने वो फ़र्क भी वाज़े किया था पिछले मौके पर कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम स्वयंभू मनु हैं और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम महाजल प्लावन वाले मनु हैं, यानी सैलाब अजीम वाले मनु। तो लगभग वही वाक़या जो कुरान मजीद में बताया गया है, जिसे मुसलमान मानते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से, और जो बाइबल में भी आया है, जो ईसाई और जो हमारे यहूदी भाई हैं वो भी मानते हैं नोआ के नाम से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, उन्हीं का तज़किरा मुख्तलिफ पुराणों के अंदर मनु के नाम से और महाजल प्लावन वाले मनु के नाम से और न्यूह के नाम से नकल किया गया है। और संस्कृत में ये जो नाम है नूह या नोआ, ये संस्कृत में जब कहा जाता है तो न्यूह कहा जाता है और उसका अर्थ होता है कश्ती वाला, यानी वो मनु जिनके साथ कश्ती का वाक़या जुड़ा हुआ है। और हम जानते हैं कश्ती वाले पैगंबर, अगर आप किसी भी मुसलमान से पूछें तो इमीडिएटली हम बताएंगे कि ये तो नूह अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। तो तकरीबन वही बात वहाँ पर पुराणों के अंदर तकरीबन वैसे ही बिल्कुल नकल है कि महाजल प्लावन वाले मनु ने लोगों को एक ईश्वरवाद की ओर प्रेरित किया, उनको दावत दी, एक अल्लाह की इबादत की तरफ उन लोगों को बुलाया, लेकिन सिवाय बहुत थोड़े से लोगों के अक्सर लोगों ने उनकी बात नहीं मानी और वो गुनाह करते रहे। यानी वो परमेश्वर को नहीं मानते थे, वो अल्लाह को नहीं मानते थे। और उनके एक बड़े गुनाह का फिर मैंने आपके सामने जिक्र किया कि उन्होंने लोगों को अलग अलग जातियों के अंदर तकसीम कर दिया था, जन्म के आधार पर, पैदाइश की बुनियाद के ऊपर किसी को छोटा और किसी को बड़ा बताकर, और फिर वो छोटी जाति के लोगों के साथ में बुरा सलूक करते थे। मैंने कुरान की आयतें आपके सामने रखी कि जब महर्षि मनु हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम के लोगों को बुलाया तो सरदारों ने कहा कि क्या हम तुम्हारे पास आकर बैठें जबकि तुम्हारे अतराफ ये नीच, ये शूद्र, ये अछूत अराज़िलुना बादियर राई, ये रजील किस्म के लोग जब तुम्हारे आसपास बैठे तो हम कैसे आ सकते हैं? उन्हें हटाओ, उन्हें तुमसे दूर करो, तो फिर हम मुमकिन है कि हम आ जाएं और आपके साथ में बैठ जाएं, है ना। और उसके जवाब में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था कि मैं इन लोगों को कैसे दूर कर दूं जो परमेश्वर पर आस्था रखते हैं, जो अल्लाह पर ईमान लाए हैं, है ना। तो यहाँ से फिर मैंने आपके सामने हिंदुस्तान के आज के पस मंज़र में वो बात, वो मसले का हल रखा है ना, कि वो लोग जो अपने आप को दलित कहते हैं, उनमें से वो लोग जो मनु से नफरत करते हैं, जो मनुस्मृति से नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये बताया गया है कि मनु ऊंची जाति के लोगों के साथ में थे और उन्होंने निचली जाति के लोगों को दूर कर दिया था। ये सरासर झूठी बात। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद गवाही देता है कि उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये लोगों को अपने से दूर नहीं कर सकता, है ना। और वो आयतें मैंने आपके सामने रखी थी। उसमें से एक और आयत ये है कि वया कौमी मैं यंसुरुनी मिनल्लाहि इन तरत्तुहुम, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह से मुझे कौन बचाएगा अगर मैंने इन लोगों को दूर कर दिया। यानी अलग अलग जो आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि वो इन गरीब तबके के, इन निचली जाति के लोगों को अपने आप से अलग नहीं कर सकते, अपने से जुदा नहीं कर सकते, अपने से दूर नहीं कर सकते। तो उसमें से एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि मुझे अल्लाह से कौन बचाएगा अगर मैंने उन्हें दूर कर दिया। यानी पहले तो उन्होंने कहा कि मैं उन्हें दूर नहीं कर सकता, वो ईमान ला चुके हैं, है ना, मैं उन्हें अपने आप से दूर नहीं करूंगा, और अगर करूंगा तो क्या होगा। वो बता रहे हैं कि परमेश्वर की तरफ से फिर
अजाब आएगा, फिर अजाब आएगा तो फिर मुझे कौन बचाएगा, है ना। तो यानी ये गुनाह है और उसका अजाब से जो ताल्लुक है ना, ये हमें यहाँ पर ये कड़ी मिलती है। और फिर वो अजाब कौन सा था, वो मैंने आपको बताया, वो सैलाब अजीम था, वो एक महाजल प्लावन था, ठीक है, एक सैलाब अजीम था। उसे हम आज की जुबान में सुनामी कह सकते हैं, है ना। एक बड़ी सुनामी आई और बहुत यानी तूफानी बारिश उस मौके पर बरसी, ठीक है। और यानी वो लोग जो ईमान लाए थे, वो जो महर्षि मनु के साथ परमेश्वर पर यानी उनकी आस्था बन चुकी थी, सिर्फ उन्हीं को बचा लिया गया और बाकी सारे पापी इंसानों को उस सैलाब के अंदर, उस अजाब के अंदर, उस तूफान के अंदर हलाक कर दिया गया, अजाब के ज़रिए से उन्हें ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद फिर एक मर्तबा दुनिया में एक नए सिरे से नस्ल चल पड़ी। तो नूह अलैहिस्सलाम थे, आपके ख़ानदान के कुछ लोग थे, और आपके ख़ानदान के अलावा कुछ और लोग भी उस वक्त ईमान लाए थे और आपके साथ कश्ती में सवार थे, ठीक है। वो वाक़े की मैं तफसील में नहीं जा रहा, आप कुरान में देख लें या आप बाइबल में देख लें, आप कुरान में देख लें, है ना। जो वाक़या है कि अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया, और फिर जब कश्ती तैयार हो गई और वो अजाब आने का, तूफ़ान आने का जब वक्त करीब आया, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ए नूह, सवार हो जाओ ईमान वालों के साथ कश्ती के ऊपर, और अपने साथ यानी कि हर स्पीशीज़ के जो जानवर हैं उनके जोड़े तुम रख लेना, परिंदों के और जानवरों के और पौधों के, ठीक है। और फिर उन सबको यानी कि कश्ती के अंदर सवार कर लिया गया, और फिर उसके बाद पानी आसमान से बरसने लगा, ज़मीन जो है पानी उबलने लगी, ठीक है। कुरान मजीद में जो अल्फाज आते हैं, वफ़ारत तन्नूर, तन्नूर उबल पड़ा। बहुत सारे मुफस्सिरीन ने इस ताल्लुक से अलग अलग बातें लिखी हैं, ठीक है। लेकिन इस सिलसिले में एक बात जो हमें यानी तहकीक करने पर मालूम होती है कि तन्नूर केरला के अंदर मलापुरम जो डिस्ट्रिक्ट है या कस्बा है, वहाँ पर वाक़ होने वाला एक साहिल के बिल्कुल किनारे यानी कोस्टल एरिया के ऊपर एक छोटा सा यानी कि छोटी बस्ती है या विलेज है, ठीक है, तन्नूर। और कभी भी जब सुनामी आती है या पानी का यानी कि अगर समंदर कोस्ट को क्रॉस करके अगर यानी ज़मीन पर पानी उबल कर आए, तो फिर क्या होगा, कोस्टल एरिया सबसे पहले यानी उबल पड़ेगा और मुतासिर होगा। तो वफ़ारत तन्नूर से हमें एक और दलील ये बात की मिलती है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान के पैगंबर हैं, और ये तन्नूर वो मुकाम है जहाँ पर यानी कि जहाँ से अजाब शुरू हुआ, ठीक है। और अल्लाह ताला जो कह रहे हैं कि वफ़ारत तन्नूर के तन्नूर उबल पड़ा, तो सबसे पहला वो इलाका है जो यानी कि समंदर के पानी की जद में आया, और फिर वो पानी बहरहाल फैलकर दुनिया के एक बड़े हिस्से को उस पानी ने डुबा दिया, और अपने साथ जो अल्लाह ताला के नाफरमान बंदे थे उनको भी उस पानी ने डुबा दिया, उस तूफान ने डुबा दिया, और उनको इस तरह सज़ा दी गई। बहरहाल हम वापस आते हैं अपने उन्वान की तरफ। देखिए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे और उनके अलावा कुछ लोग थे, है ना, जो ईमान वाले थे, वो बचा लिए गए। हमारे भारत में इस बात की मान्यता है, हमारे हिंदू भाई इस बात को मानते हैं कि हम सब मनु और सप्त ऋषि की संतान हैं। ये कौन से मनु? महाजल प्लावन वाले मनु। हम सब कौन हैं? भारत के रहने वाले या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रहने वाले लोग कौन हैं? मनु और सप्त ऋषि की संतान हैं। यहां की मान्यताओं में यह है कि मनु के 7 सुपुत्र थे, आपके 7 बेटे थे, और वो भी ऋषि हुए, है ना। तो मनु और सप्त ऋषि की हम संतान हैं। तो कम से कम इंडिया में और इंडिया के आसपास रहने वाले, आप कहें कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटों की औलाद हैं। और ये आप तहकीक कर लेना, आप जाके किसी हमारे हिंदू भाई से, हिंदू बहन से पूछना, वो आपको अपना गोत्र बताएंगे, वो अपना पूरा जो शिजरा है वो बताएंगे, वो सिलसिला बताएंगे, और वो सिलसिला किसी भी हिंदू का होगा, वो जाकर इन 7 ऋषियों में से किसी एक ऋषि से जाकर वो जुड़ेगा, हर एक का जुड़ेगा। वो जो आज ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है या शूद्र और दलित है, ठीक है, उनमें से हर एक का शिजरा जाकर ये सप्त ऋषि, 7 ऋषियों में से किसी एक ऋषि से वो जुड़ेगा, और फिर वो सप्त ऋषि जो है वो सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, ऐसा यहाँ पर माना जाता है।
तो अजीज साथियों, फिर ये बात यानी कि यहाँ पर क्लियर होती है कि अगर हम में से हर एक फिर यहाँ पर हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के आसपास, भारत के आसपास बसने वाले जो लोग हैं, ये मनु और सप्त ऋषि की संतान हैं, तो फिर क्या हो गया? सब लोग ऋषियों की संतान हो गए, सबकी रगों के अंदर ऋषियों का खून दौड़ रहा है। तो फिर जन्म के आधार पर कोई छोटा और कोई बड़ा कैसे हो गया? यह नामुमकिन है कि कोई जन्म के आधार पर, पैदाइश की बुनियाद के ऊपर फिर कोई छोटा और बड़ा हो जाए, क्योंकि ये दोबारा, मैंने आपको पहली वाली दलील भी दी, हजरत आदम और हजरत हव्वा से तो सारी इंसानियत चल पड़ी है ना। तो सबके रगों में वही माँ बाप का खून है, तो जन्म के आधार पर किसी के अंदर तफरीक करना और भेदभाव करना ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम सबके पेरेंट्स एक ही हैं। और ये दूसरी दलील मैं आपको बता रहा हूं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए है, ठीक है। और यहाँ के मानने वाले ये कहते हैं, खुद कहते हैं कि हम मनु और सप्त ऋषि की संतान हैं, क्योंकि जब वो महाजल प्लावन आया, सैलाब अजीम आया, तूफान अजीम आया, तो सारे पापी नष्ट कर दिए गए, सब हलाक हो गए, और सिर्फ मनु और सप्त ऋषि और उनके साथ कुछ और ईमान वाले थे जो बचा लिए गए। और फिर दोबारा इंसानियत का सिलसिला जो है वहां से उन यानी कि महदूद लोगों से फिर से चल पड़ा। और हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि हम मनु और सप्त ऋषि की संतान है, यानी इसमें कोई दो राय, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो सारे के सारे लोग हैं वो ऋषियों की संतान हैं, उनके रगों में ऋषियों का खून दौड़ रहा है, तो फिर उनके अंदर कोई पैदाइश की बुनियाद पर ऊंची जाति का और फिर पैदाइश की बुनियाद पर कोई नीची जाति का कैसे हो सकता है? तो जी साथियों, ये देखें, इस सिलसिले को, यानी इस बात को, इस मसले को हम थोड़ा सा अच्छी तरीके से हम समझ लें, ठीक है। इसे हम आम अल्फाज में कहते हैं कास्ट सिस्टम, है ना, कास्ट सिस्टम कहते हैं। ये कास्ट सिस्टम है क्या फिर, है ना? क्या इसकी कोई हकीकत भी है या बिल्कुल सरासर ये एक गलत तस्वुर है? थोड़ा सा हम इस बात के ऊपर गौर करते हैं। और यहाँ पर मैं कुरान मजीद की एक आयत की रोशनी में आप लोगों को यानी गौर व फिक्र की दावत देता हूँ। देखिए, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिली व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। हक को बातिल के साथ खलत मलत मिक्स अप मत करो, ठीक है। क्या है ये? वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिली, ठीक है। हक को बातिल के साथ खलत मलत मिक्स अप मत करो, व तक्तुमुल हक़्क़, और हक को छुपाओ भी मत, व अंतुम तालमून, जबकि तुम जानते हो। यानी मतलब हर जमाने में लोग जो पाप करते थे, जो पापी लोग थे, गुनहगार जो लोग थे, है ना, जालिम जो लोग थे, वो क्या करते थे? वो बुराई को बुराई की तरह इंट्रोड्यूस नहीं करते थे। आपको अगर वाज़े तौर पर कोई चीज बुराई लगती है ना, और आप उससे घिन खाते हैं, आप उसको पसंद नहीं करते क्योंकि वो बुराई है ना, और कोई आके आपसे कहे कि भाई ये बुराई करो, तो क्या होगा? आमतौर पर इंसान उसे फौरी रिजेक्ट कर देगा, है ना। अच्छे इंसान उसको रिजेक्ट कर देंगे, अरे ये बुराई है, ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन अगर बुराई को भलाई के साथ अगर मिक्सअप कर दिया जाए और लोगों को कंफ्यूज करके यानी वो चीज ऐसे पेश कर दी जाए कि भाई वो भी एक भलाई ही है और भलाई का कुछ पहलू उसमें होता है, तो फिर क्या होता है? जितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वो उस बुराई को भलाई समझकर करने लगते हैं, और गुमराही और लोगों को भटकाने का काम हर जमाने में इसी तरह से हुआ है। और फिर हक को क्या करते हैं? वो दबा देते हैं, छुपा देते हैं। पहले मिक्सअप कर दिया और फिर उसके बाद में उसे दबा दिया। यहां पर एक सवाल पैदा होता है, अगर हक है और बातिल है और उसे मिक्सअप कर दिया गया है, तो क्या हम छांटने के लिए अगर बैठ जाएं तो हक को अलग कर सकते हैं और बातिल को अलग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्योंकि मिक्सअप है ना दोनों चीजें। अगर आप थोड़ा सा टीडियसली बैठे, सिंसियरली बैठे, तो जरा सा छाट कर हक को आप अलग और बातिल को अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। यानी आपको उस मिक्सचर के अंदर हक मिलेगा, है ना। यानी हक है, हक होता है। यानी कास्ट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी बुराई के तौर पर यानी ये चीज को हम समझते हैं, ठीक है, दुनिया के सारे लोग समझते हैं। और फिर वो
सनातन धर्म के ऊपर एतराज़ करते हैं कि ये क्या कैसी तालीमात जो है सनातन धर्म देता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सनातन धर्म की तालीम नहीं है। सच्चाई क्या है और फिर गुमराही क्या है वो हम अलग अलग करके देखेंगे। अच्छा, इस आयत में ये जो अल्फाज है इसमें एक और मतलब भी निकलता है। देखिए तलबिस का लफ्जी माना होता है लिबास पहनाना। लिबास पहनाना, लबसा है ना, ये जो लिबास है ये इसी से मतलब ये वर्ड है तलबिस। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली, हक के ऊपर बातिल का लिबास मत पहनाओ। ये भी उसका यानी कि इस आयत का तर्जुमा होता है, ट्रांसलेशन होता है। इससे क्या बात समझ में आती है कि देखिए बातिल इतना कमजोर होता है, इतना कमजोर होता है कि वो अपने आप खड़ा नहीं हो सकता। उसे हक के सहारे की जरूरत होती है। तो हक के सहारे को लेकर उस पर क्या करते हैं, बातिल का लिबास उड़ाते हैं और फिर वो लोगों के सामने पेश करते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद बातिल थोड़ा खड़ा हुआ नजर आता है, मजबूत नजर आता हुआ है, वो लॉजिकल दिखेगा, रैशनल दिखेगा, लोगों को अपील करेगा, है ना, सही दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो हक के सहारे खड़ा हुआ है ना। आप एक मलमल का कपड़ा लेकर अगर आप ऐसा उसे खड़ा करने की कोशिश करेंगे, आमतौर पर यानी वो फिसल कर वो बैठ जाएगा। लेकिन आप कोई बॉटल ले लीजिए, कोई यानी सॉलिड आप कोई चीज ले लीजिए, उस पर आप वो कपड़ा उड़ा दीजिए, वो खड़ा रहेगा, है ना। बिल्कुल ऐसे ही बातिल अपने आप नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन हक के सहारे से वो खड़ा किया जा सकता है और लोग वैसा ही करते हैं। और अगर वो बातिल का लिबास आप हटा दें तो क्या फिर क्या हो जाएगा, जो हक था वो नुमायां हो जाएगा, झूठ का पर्दा हट जाएगा, है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से मैं आपके सामने कास्ट सिस्टम के हवाले से जो झूठ का और गुमराही का पर्दा है वो हटाने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए दरअसल ये कास्ट सिस्टम क्या है, क्योंकि जो बात का एतराज हम कर रहे हैं ना कि जन्म के आधार पर, पैदाइश की बुनियाद पर कोई छोटी जात का, छोटी जाति का हो गया और कोई बड़ी जाति का हो गया, ऊंची जाति का हो गया, है ना। देखिए अगर आप सोसाइटी में गौर करिए, किसी भी इदारे को आप देख लीजिए, वो कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो सकती है, कोई छोटा मोटा बिजनेस हो सकता है, कोई एक एवरेज कंपनी हो सकती है, कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई मदरसा हो सकता है, ठीक है, कोई मस्जिद का निज़ाम हो सकता है। कहीं पर भी किसी भी किस्म के रिलीजियस या एजुकेशनल या इंडस्ट्रियल या बिजनेस इदारे को आप ले लीजिए, किसी भी इदारे को आप ले लीजिए, क्या आपको 4 कैटेगरी के लोग उसमें नजर आते हैं या नहीं, आप बताइए। यानी सबसे ऊपर आपको नजर आएंगे, कंपनी को अगर हम ले लें तो आपको नजर आएंगे एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीईओ है, जनरल मैनेजर है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको एक यानी सबसे ऊपर आपको नजर आते हैं कि नहीं आते, है ना, नजर आते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद में आपको डिपार्टमेंट के हेड्स और डिपार्टमेंट के मैनेजर्स एक सेकंड लेवल उस मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर के अंदर आपको नजर आता है कि नहीं आता है ना, आता है। अच्छा, उसके बाद में आप नीचे आ जाइए, आपको इंजीनियर्स मिलेंगे, टेक्नीशियंस मिलेंगे, सुपरवाइजर्स मिलेंगे। एक तीसरा रो आपको लोगों का नजर आता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आप जब देखते हैं सबसे ऊपर कोई है जो जनरल मैनेजर है, मैनेजिंग डायरेक्टर सबसे ऊपर है ना। फिर उसके बाद में सेकंड लेयर के अंदर आपको ये हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट या है ना ब्रांच मैनेजर्स, है ना, डिपार्टमेंट के मैनेजर्स आपको नजर आएंगे। फिर अब उसके बाद ये थर्ड लाइन की मैं बात कर रहा था, इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं कि नहीं, यानी उनका दर्जा कम है कि नहीं है ना। उनकी तनख्वाह भी कम होगी, उनकी जो यानी अथॉरिटी होगी वो भी कम होती चली जाएगी उस रोल के हिसाब से, है ना, और लेवल आपको नजर आ रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद आप आगे तो फिर चौथा लेवल आपको मिलेगा, भाई प्यून रहेगा, ऑफिस बॉय रहेगा, टी बॉय रहेगा, साफ सफाई करने वाले, टॉयलेट के आपके क्लीनर्स रहेंगे। ऐसा आपके पास हर जगह पर है कि नहीं है? दुनिया में हर इदारे के अंदर मोर और लेस, यानी अगर बहुत छोटा इदारा है तो मे बी अब 4 लेवल उसमें नहीं होंगे, एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन मोर और लेस अगर आप देखेंगे तो एक औसत दर्जे की अगर कोई तंजीम है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें आपको ये चारों जो लेवल के लोग हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। तो ये जो कास्ट सिस्टम है ये दरअसल यही कुदरती तकसीम है इंसानों की, जो उनके इल्म और उनकी सलाहियत
की बुनियाद के ऊपर किया जा रहा है। एक इंसान कितना एजुकेशन हासिल करता है और फिर उसकी स्किल, उसकी एबिलिटी क्या काम करने की है, उसने क्या कुछ सीख कर अपने आप को किस लायक और किस काबिल बनाया है, उस हिसाब से ये डिटरमाइन किया जाता है, ये तय किया जाता है कि कौन किस कैटेगरी में रहेगा। ऐसा आज की दुनिया में हर जगह है कि नहीं है? पता चला है। क्या मदारिस में ऐसा है कि नहीं है? पता चला मदारिस में भी होता है ना। बड़ी बड़ी मस्जिदों के इंतजाम में भी ऐसा ही होता है। इंतजामी कमेटी और वो पूरा आप उठाकर स्ट्रक्चर अगर आप देख लें, आपको यही स्ट्रक्चर मिलेगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी आपको यही मिलेगा। सबसे ऊपर आपका वाइस चांसलर होगा, प्रिंसिपल होगा, और फिर उसके बाद में आपके डिपार्टमेंट के हेड्स होंगे, फिर सारे टीचर्स और टीचिंग असिस्टेंट और अदर यानी फैकल्टी रहेगी, फिर उसके बाद आपके प्यून रहेंगे, ऑफिस बॉयज रहेंगे, सफाई करने वाले, क्लीनर, स्वीपर आपके रहेंगे। हर जगह पर है। मल्टीनेशनल कंपनी में भी यही है। तो फिर ये जो एतराज है, ये एतराज तो फिर हर एक पर होना चाहिए ना। ये सिर्फ सनातन धर्म पर क्यों एतराज कर रहे हैं? तो पता चला कि ये अब सनातन धर्म ने क्या दिया था, ये नेचुरल तकसीम बताई थी, लेकिन ये तकसीम की बुनियाद क्या थी? इंसान की नॉलेज और उसका एक्सपीरियंस और एबिलिटी आप कहें, है ना। और इसमें किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं थी कि कौन अपने आप को किस लायक बनाता है ना। वो हो सकता है कि किसी प्यून के घर में पैदा हो जाए, लेकिन पढ़ लिख कर वो IAS IPS ऑफिसर बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। और कोई उसे रोक सकता है? नहीं रोक सकता, है ना। तो दरअसल कास्ट सिस्टम की हकीकत ये है, एक नेचुरल, है ना, सेग्रीगेशन ऑफ द पीपल बेस्ड ऑन देयर नॉलेज एंड स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, एबिलिटी। ये सब चीजों को आप ऐड कर लें, कॉम्पिटेंस आप कह लें एक सिंगल वर्ड में। उसकी कॉम्पिटेंस की बुनियाद के ऊपर वो यानी कि किसी एक जगह पर, ये चारों स्टेप्स के अंदर किसी एक जगह उसको नौकरी मिलेगी, है ना। मगर वो उसके जन्म की वजह से नहीं है, पैदाइश की वजह से उसे प्यून नहीं बनाया जा रहा, उसकी नहीं है, उसने एजुकेशन हासिल नहीं किया, उसको कोई स्किल नहीं आता, है ना। तो लिहाजा वो मतलब उस कैटेगरी में उसको जॉब मिल गई। और जिसने पढ़ लिख कर अपने आप को काबिल बनाया, तो फिर अब वो यानी पता नहीं वो कौन से लेवल पर आया, वो टेक्नीशियन लेवल पर आया या मे बी वो मैनेजर लेवल पर आया, मे बी वो CEO बन गया। जिसने ज्यादा मतलब अपने आप को काबिल बनाया, कॉम्पिटेंट बनाया, तो फिर वो उतना आगे जाता है ना, आज भी जाता है। तो ये है कास्ट सिस्टम की हकीकत। उसको बताया गया था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो लोग जो इल्म हासिल कर रहे हैं, और खास तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने वाला इल्म खास तौर पे, और उसके अलावा इल्म, है ना, ज्ञान प्राप्त करने वाले लोग ब्राह्मण, ठीक है। जो डिफेंस के अंदर आते हैं, जो यानी अपने मजबूत हाथों का और खांदों का जो है इस्तेमाल करते हैं और कुछ काम करते हैं, खास तौर पर रक्षा का काम, है ना, सिक्योरिटी का, हिफाजत का काम, तो उन्हें क्षत्रिय कहा गया। फिर वो लोग जो बिजनेस के अंदर ओरिएंटेड थे, तो उनको वैश्य कहा गया, है ना, कारोबारी लोग। और फिर वो जो बिल्कुल किसी लायक नहीं थे, उन्होंने अपने आप को इल्म और यानी सलाहियत के एतबार से डेवलप नहीं किया था, तो वो छोटे मोटे काम करते थे, है ना, वो शूद्र की कैटेगरी में आते थे, ठीक है। लेकिन ये जन्म के आधार पर कभी भी नहीं था, बनाया गया। ये वो हक था जिसको फिर बातिल का लिबादा उड़ाकर लोगों को बताया गया कि देखो तुम जन्म के आधार पर तुम छोटे हो और हम जन्म के आधार पर बड़े हैं, है ना। ये क्यों किया गया? ताकि लोगों को क्रश किया जाए, लोगों को मैनिपुलेट किया जाए, उनको एक्सप्लॉइट किया जाए, उनका इस्तेहसाल किया जाए, इसके लिए ये किया गया। वरना सनातन धर्म की ये तालीम हरगिज नहीं है कि जन्म के आधार पर कोई छोटा और कोई बड़ा होता है। और इस हवाले से मैं आपको बताऊं, स्वामी विवेकानंदा ने बताया है, कितनी खूबसूरत बात है, देखिए जरा गौर करिए। और ये सनातन धर्म के बड़ों में माने जाते हैं स्वामी विवेकानंदा। उन्होंने कहा कि हर इंसान, ब्राह्मण भी होता है, क्षत्रिय भी होता है, वैश्य भी होता है, शूद्र भी होता है। हर इंसान ये चारों कैटेगरीज के अंदर मतलब होता है। अरे ये कैसे? तो उन्होंने बताया कि जब इंसान पढ़ लिख कर काबिल बनता है और अपने घर के लिए कम से कम मिनिमम, है ना, अपने आप के लिए, अपने घर के लिए जब वो सोचता है, प्लानिंग करता है, दिमाग का इस्तेमाल करता है, उस वक्त वो ब्राह्मण होता है। अगर उसके घर पर, उसके कारोबार पर किसी ने हमला कर दिया, कोई आकर डाका डाल रहा है, चोरी कर रहा है, और वो अपने घर वालों की, अपने बिजनेस की अगर वो रक्षा कर रहा है, तो उस वक्त वो क्षत्रिय है। वो जब कमाई धमाई के लिए,
है ना, कुछ काम कर रहा है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कोई सामान बेच रहा है, तो उस वक्त वो वैश्य है। और जब वो सुबह उठता है, अपने आप को साफ सुथरा करता है, अपने घर बार, अपने आसपास की सराउंडिंग को साफ करता है, अपने दुकान को झाड़ू मार रहा है, अगर साफ कर रहा है, उस वक्त वो शूद्र है। हर इंसान बैक वक्त ये चारों यानी क्वालिटीज उसके अंदर पाए जाते हैं, ये चारों हैं। यह है स्वामी विवेकानंदा की टीचिंग, जो सनातन धर्म की सच्ची टीचिंग है। और वो ये चीज को कंडेम कर रहे हैं कि कोई पैदाइश की बुनियाद के ऊपर छोटा है और कोई दूसरा जो है पैदाइश की बुनियाद के ऊपर बड़ा है। और फिर बिल्कुल इसी तरह से हमें श्री राम का एग्जाम्पल मिलता है। कल रामनवमी गुजरी है, तो सारे श्री राम के मानने वाले जो हमारे सनातनी भाई बहन हैं, मैं उनको श्री राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। श्री राम की तालीम क्या है? आपको एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि शबरी नाम की एक लेडी थी, एक खातून थी, जो शूद्र कैटेगरी को बिलोंग करती थी। ठीक है, उसका झूठा किया हुआ एक फल, यानी उसने एक फल को लिया, उसने खाया और फिर वो फल उन्होंने श्री राम को दिया, और शबरी का झूठा फल श्री राम ने खा लिया। अब आप बताइए कि अगर श्री राम की तालीम ये होती कि लोगों में भेदभाव करना है, तो फिर क्या वो किसी शूद्र औरत का झूठा खाते? वो हरगिज नहीं खाते। मगर उन्होंने खाकर इस बात का सबूत दिया है कि उनकी तालीम बराबरी की तालीम, मसावात की, इंसान जो है सब के सब बराबर है, जन्म के आधार पर कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। और अगर इल्म और सलाहियत की बुनियाद पर भी अगर कोई किसी छोटी कैटेगरी में आ गया है ना, वो एक छोटा लेवल का कोई काम कर रहा है, तब भी उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी, उसकी इज्जत में जर्रा बराबर भी कमी नहीं आएगी। ये तालीम है श्री राम की। और आपकी जब शादी हुई, श्री राम का जब विवाह हुआ, तो फिर उस मौके के ऊपर आपने जब लोगों को खाना खिलाया, उस खुशी के मौके के ऊपर, तो रामायण में आता है कि सहा पंक्ति भोजन आपने करवाया, यानी एक सफ में सारे लोगों को बिठाकर उन्होंने खाना खिलाया। इसका मतलब क्या है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारे लोग एक लाइन में बराबर बैठकर वो खाना खा रहे हैं। जैसे हम नमाज में बराबर एक सफ बनाते हैं ना, कोई किस खानदान से है, किस कबीले से है, क्या है, छोटा बड़ा, कोई इस बात का जैसा लिहाज नहीं रखा जाता। बिल्कुल उसी तालीम को उन्होंने वहां पर बताया था, है ना, सबको साथ में बिठाकर, बराबर बिठाकर उन्होंने खाना खिलाया। तो ये साथियों, ये समझने की बात है ना। गवर्नमेंट के जॉब्स को आप देखें तो कैटेगरी 1, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, एक नेचुरल तकसीम है। ये जरूरी है, इसके बगैर सोसाइटी चल नहीं सकती, है ना। लेकिन ये तकसीम जन्म के आधार पर उसको बाइंड कर देना, उसको लॉक कर देना, और फिर लॉक करने के अलावा फिर लोगों के साथ बुरा सलूक करना, ये दरअसल वो गुमराही है ना। तो आपके सामने उम्मीद है कि मैं इस बात को वाज़ेह कर सका कि हक़ क्या है और फिर उसके ऊपर बातिल का जो लिबास उड़ाया गया वो क्या है ना। तो अजीज साथियों, ये बात को समझने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा गुनाह है जिसकी वजह से सैलाब का अजाब आया, है ना। और अगर ये हिंदुस्तान में यहाँ पर आज भी कंटिन्यू हुआ तो फिर बईद नहीं है कि अल्लाह ताला का इस तरह का अजाब हमारे ऊपर फिर एक बार आए। ये तालीम सनातनी तालीम नहीं है, पैदाइश की बुनियाद पर लोगों को छोटा बड़ा करना, ये सनातन धर्म की तालीम नहीं है। ये लोगों ने उसको बिगाड़ कर जो है जो पेश किया वो बिगाड़ है ना। बिगाड़ को दूर करिए, आपको सच्चाई सामने आ जाएगी। सच्चाई बिल्कुल ऐन फितरत के मुताबिक है और एक्सेप्टेबल है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस गुनाह अजीम से बचने की, लोगों में भेदभाव करने से बचने की, सबको बराबर समझने की, सबके साथ एक साथ सलूक करने की, है ना, इज़्ज़त और मोहब्बत के साथ सबके साथ पेश आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।